हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ और मूवी रिएक्शन का सिलसिला एक और बार क्या पहली बार शुरू होने जा रहा है इस चैनल पे धुरंधर द रिवेंज के साथ। और ये मूवी बहुत लंबी होने वाली है भाई। तो मैं पिछली बार थिएटर में देखने गया था धुरंधर 1 और 4 घंटे की मूवी देखने के बाद क्या हश्र होता है एक सीट पे बैठे बैठे, वो मैंने उस वक्त जाना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इतनी लंबी मूवी थिएटर में देखने कभी नहीं जाऊँगा। तो उसी वचन पे अमल करते हुए मैं ये अपने स्टूडियो में OTT पे बढ़िया रिलैक्स होकर देखने वाला हूँ। और क्या ये प्रोपागेंडा है या नहीं है खुद ही देख के पता लगाते हैं। और आई एम गोइंग टू बी रियल एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई ओपिनियंस एंड अबाउट माई ऑब्जर्वेशंस। तो हियर वी गो, लेट्स डू इट। अब हम देखने में मतलब और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे इस मूवी के गाने पता हैं, कौन कौन से गाने थे, सब रिव्यू किए हैं मैंने। और अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो संगीत आरिस्ट नाम का एक चैनल है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो फिर से नाम के गाने से शुरुआत हो रही है भाई अरिजीत सिंह जी के द्वारा। और आई थिंक दिस इज़ जसकीरत सिंह रंगी इन हिज पास्ट, अ बर्न्ड मेमोरी। घर दी बंदे हैं और राम ना यार। और अंकल जी की हाल चाल ने? मैं जी लखवीर मुंगा का बेटा। अब पापा जी ने सामान मंगाया जी कुछ। ओ आते भाई देखो कौन आया है। ऑल राइट, तो ये आतिफ अहमद, ठीक है। मैगी का बेटा आप कहाँ तेरा? ओ जी पापा ही तो आना चाहते थे जी, बेचारे सवेरे उठ भी नहीं पा रहे थे। अरे बाप को बोल। तो पहले पार्ट में दिखाया था कि जसकीरत जो है वो जेल में थे और उनको वहाँ से इन्होंने रिक्रूट किया था इस मिशन के लिए, जो अपने माधवन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई मीन माधवन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अजीत दोवल जी का। सामान मंगाया जी पापा जी ने। कितना सामान? 4.25 किलो। पॉलिटिकल ज़्यादा मैं नहीं होऊंगा, ठीक है। जब मुझे कुछ पॉलिटिकल नज़र आएगा तो मेरी शक्ल पे दिख जाएगा कि वो बॉर्डर पर मैं किस तरह से ले रहा हूँ। यही फौज में। इसमें से 2 आइटम नहीं है हमारे पास। पैसा लाए हो? हाँ पैसा लाए जी, आप देखो जी। और भी मंगवाया, पापा ही ने मंगवाया जी, पापा ने। AK-47 ये क्यों चाहिए? क्या है जी, वो नशेड़ियों ने ना बड़ा तंग कर रखा है जी। अब पापा जी ने बोला पैसे निकलवाने के लिए, धमकाने के लिए हथियार रखेंगे। ये कौन है? ए जी मेरा बचपन का दोस्त है जी जसकीरत। क्या करता है? मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा है जी। देखो कि अभी हाल नहीं निकले, घुसे या मिलिट्री में जाएंगे। एक्सेंट अच्छा पकड़ा है यूपी का। अगली बार बात कर देंगे। दिल पे जख्म खाते हैंगे। म्यूजिक वाज ऑसम मैन। आहा द ड्रम्स। जख्म खाते हैं। आहा यार क्या मस्त सीनरी। ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है भाई। चक्की बैंक, चक्की पीसते हैं यहाँ पे, बैंकों में चक्कियाँ पीस रही हैं। तुम सिर्फ इतना है। ओहो ये लंबी चोंच वाले ऑटोज़, इनका भी अलग ही हो रहा था भाई। नॉस्टैल्जिया हो जाता है ये सब देख। ओके सोच ले फिर तो एक रास्ता है। नो यार कोई भी वर्दी च वेखण दा बड़ा रोमांस यार मेरा। हाँ जन्म तक टब्बर नूं सांभण नहीं रह गया। वाहिगुरू जी की मर्जी रही तो अगले जन्म में देश को भी संभालूंगा। मुझे जसलीन से शादी करनी है ना। चल क्या टेररिस्ट बन गया क्या ये? मिलिटेंट है। आरी आरी आरी। ओहो मेटल गियर सॉलिड भाई, क्या गेम थी यार। हिडियो कोजिमा वाले बढ़िया गेम बनाते हैं भाई। स्टोरी लाइन इज़ एपिक। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स गेम में से एक है फैंटम पेन, क्योंकि बहुत कुछ है यार करने को उस गेम में। इतनी लंबी गेम है और मज़ा आ जाता रहता है। मतलब मेरे को स्टेल्थ गेम्स बहुत पसंद है जिनमें इतना ज़्यादा स्कोप हो कि तुम लिबर्टी है, मतलब कुछ भी कर सकते हो। जैसे हिटमैन है। ये क्या हो रहा है? ओके शादी वाला माहौल है तो सुहागरात चल रही थी मेरे ख्याल से। अच्छा MLA सुखविंदर सिंह, ओके तो ही इज़ एक्चुअली बहन कितने मेरी दस्ता तेनू मार दवा। मेरी बहन कितने? कोई अंदर ना मेरी आए। बहन कितने? बहन
अरे बाप रे, दैट्स वन वे टू डू इट भाई। थोड़ा और स्टेल्थ होता तो मज़ा आ जाता। गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बेस तो लो फिर पता करके आओ। पता होना चाहिए था ना, होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे भाई साहब, ट्रेनिंग आधी रह गई थी, बट अच्छा लड़ा बंदा। शिट। ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेडीज़ लोग ने एक्टिंग थोड़ी कम अच्छी की बैकग्राउंड में। दे शुड हैव बीन क्राइंग बकेट्स आउट। कोई मर रहा है उनके सामने। ये कौन सा पटाखा था भाई? हमने कभी जीवन में नहीं फोड़ा। खैर, इट वॉज सपोज टू गिव अ मासी सीन। मैंने ये भी सुना है रिव्यूज़ में कि थोड़ा मासी अटेम्प्ट किया गया, मासी अप्रोच रहा है इस मूवी का फर्स्ट पार्ट के मुकाबले। अब तो सब मर गए भाई, अब क्या बोल रहा है? मेरी पैर का है टीटू। टीटू मेरी पैर का है। ऐसी बचपन में खेलते थे यार अप्पा यार। तो कुछ करना कर रहा है, मैं तरफ रहा जैसी ऐसी। Shit. Damn, bro. सर, एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट के पीछे एक्स गैंगस्टर टर्न्ड एमएलए सुखविंदर ने रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन सिंह को पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें अधमरी हालत में उन्हीं के खेत में फांसी पे लटका दिया। सुखविंदर और उसके परिवार के 12 आदमियों ने मिलकर ब्रूटली गैंग रेप किया। उसके बाद उन्होंने हरलीन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर डाला। और जब ये सब हो रहा था तो 21 साल का जसकीरत, एक सच्चा देशभक्त, रामगढ़ कैंटोनमेंट में फौजी बनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस केस में किसी भी पुलिस वाले ने हाथ डालने से मना कर दिया। जब वो इस तरह हमें दुत्कारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सर? आप क्या बोल रही है वीरज? इसको तो फांसी होनी चाहिए। एमएलए सुखविंदर के परिवार के 12 सदस्यों का खून भारतीय कानून व्यवस्था के साथ मजाक है सर। आप पेरेंट के फेवर में जाने वाले हैं और तुम्हें फांसी हो सकती है। स्पैंकी का बेटा स्पैंकी निकले ना, कोई सिर में नहीं शादी करनी। माँ का ख्याल, उसको कूट लिया ना, बंद कर। रिबेल। अरे 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 अरे, ओ क्या बात है। ऑफिशियली पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। आओ, घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, बोलने वाले अंकल केजीएफ जानते हो? अजय सन्याल सर। क्या बात? ओ, जानते हैं क्या? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं, जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। सूराज को पहचानिए,
जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छड्डे खेत। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है। जसकिरत, जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। घायल हो इसीलिए घातक हो। ऑलराइट, ओके, घायल से घातक बन चुके हैं अब। 2004, 2 साल के बाद लियारी है। अच्छा, अब भेजा जाएगा। जी बात करिए। तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट पीपीएफ के 30,000 रुपए। हाँ, वो परसों हो गए थे। जी कर लिया। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ। हमारी किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन से हुई थी। उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। इसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं। इस नाम का मतलब जानते हो? बब्बर शेर। पूरे जंगल पर राज करना है। काबुल से लेकर इस्तांबुल, अरे वो क्या है कैपिटल, इस्लामाबाद। उस दिन जसकीरत मर गया और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि असली हमजा पैदा हुआ है। भाई ये अमोल ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है यार। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ये बंदा ऐसा रोल भी प्ले कर सकता है। ऑसम, ग्रेट एक्टिंग ब्रो, ग्रेट एक्टिंग, बहुत बढ़िया एक्टिंग की यार इसने। और रणवीर ने तो की है ऑब्वियसली। आप कहाँ से आलम भाई? किस दिन जब दिल भर आएगा तो बताऊंगा। कोई बात नहीं, मर गए अक्षय खन्ना जी, भाभी जी घर पर हैं और सारे ये कैरेक्टर कौन था मैं भूल गया। चट साले, ये कौन है भाई? के मनन की खुरचन। ओके, द न्यू किंग ऑफ लियारी। जब आपको म्यूजिक पता हो तो उस पते हुए म्यूजिक के साथ मूवी देखने का मजा ही अलग है, टू बी ऑनेस्ट। रहमान को क्यों मारा? बदला बड़े साहब का। 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा, बनाई हुई कहानी बता रहा है। बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। तू बीच क्यों फंसा रहा है? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये फंसाने वाली बात है ना, ये रहमान को लग गई। और फोन पे बड़े साहब कौन है? नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मारती। एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता हुआ मिलेगा। इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल ऐसा है बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। साला सरदार निकला। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअद भी कर दी है। नाइस डायरेक्टिंग, सिंबलिज्म अच्छा था सिगरेट के साथ। आप सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हतूत फतूत शहतूत जैसी हरकतें ना करें। ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए। सुन मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सब और सब तेरी तरफ देख रहे हैं उज़ैर। पप्पी दिखा दे सबको कि तू कौन है। किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी, उसने दी। मैंने रिजवान, ओ
मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई, लियारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। तो क्या उसको क्यों मार रहा है? ओ अशरफियाँ ले जाओ। ग्रेनेडें उड़ रही हैं। गैंग वार, अरशद पप्पू जहर। असली गन फायर कर रहे हैं रणवीर लोग, या तो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। फोन क्यों नहीं? दरवाजा मर जाएगा। बोलिए जमील साहब। एसपी इतना शोर क्यों आ रहा है पीछे से? मीना अरशद पप्पू है ना, छुप छुपा कर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे पता है तू पठान है, माइंड न करिए यार। पाकिस्तान की सवारी याद है ना? वैसे हमजा अरशद को हल्के में ले रहा है, छोटी मोटी गोलियों से निकलेगा नहीं। इसकी चाय नहीं पीने देते। और एकदम ही टारगेट बन के बम फेंक रहा है तो मरेगा ही ना। अबे फेंक के तो मरता, फाइनल किल तो ले जाता। पबजी वबजी नहीं खेलते लोग। ओ बाप रे, व्हाट अ शॉट मैन। ये बलोच कहीं तुझे उठा के तो नहीं ले गए? कहाँ से हरामजादा आया उसे भगा कर ले गया। अभी के अभी लियारी से निकल। इतना मैं करता हूँ तेरा, तू ऐसे है कहाँ? अरशद पप्पू का है पता नहीं सर। बलूचों से मुझे नफरत है और पठान मेरे सगे। तो ये सियासी बातें डाले। ओहो भीष्म पितामह। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। जहाँ मर्द है वहाँ दर्द है। अरशद खुद नहीं मिल रहा है। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। यार ये किस कोने में छुपा है साला? जला दो लियारी। जल कैसे रहा है लोहा? तू ठीक तो है ना बच्चे? जमील भाई, मेरी सारी की सारी दुकानें जला दी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, तूने सुनी नहीं मेरी। अपनी सायरन वाली गाड़ियां भेजता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं उन गाड़ियों को रोकने के लिए। और मेरी मिर्जा खान वाली दूध फैक्ट्री में छुप जाओ। ठीक है बेटा? जमील बाबू जिंदा है, बैठा है। गाड़ी में ही मरवा देते, फैक्ट्री में बुला के मारने क्या? अच्छा फिर ये सीन कैसे आता? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर दिया भाई? ये क्या है भाई? पों पों। भाई मीट मच्छी वाले औजार क्यों यूज किए हुए हैं यहाँ दूध की फैक्ट्री में? बॉर्नविटा खबर मिली है कि उज़ैर बलोच ने ऐलान किया है कि आज यही मारोगे क्या? भाई लोग कैसे देख लेते हैं ये सब चीज़? इतनी पास से आगे देख रहे हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जी सर। सब अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। रहमान भाई को मार के लियारी पे कब्जा करेगा। यही लगा था ना तुझे? हाँ बोलना। बोल दे तो मजा आएगा। लियारी पे कब्जा करेगा। भाई ये रिकॉर्ड करते हुए देख नहीं रहा था कोई हमजा को? बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। ये बतख सा रियली वाइट। बतखे तेरी दूंगा मैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है। काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी मार देगी। मेजर क्या करना है अब? आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी। एसपी तू लग जाए इस काम पर। इसी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जलवारी साहब। ना रहमान राह ना अरशद पप्पू
मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। पीएसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के। उज़ैर का क्या करना है? बर्बाद हो। जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की माँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं। जेल में साबुन पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे। उज़ैर, मेरे बच्चे तेरे खिलाफ एटीए का वारंट जारी हो गया है। टैची कहाँ है तेरा टैची? मैं ढूंढता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? लाशों के पहाड़ रेंजर्स आने वाले और वो तुझे पकड़ने नहीं। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। पागल मत बन उज़ैर, मौके की नजाकत को समझ। एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। होशियारी से काम ले, मैं यहाँ सब संभालूंगा। आए काफ़ी लंबी प्लानिंग की है हमजा और उसने, क्या नाम है अपने ससुर जी की। भाई ये उसकी तरह लग रहा है, अमायरा दस्तूर। भाई क्या क्या कर देते हैं यार पॉलिटिक्स में, बेकसूरों को बेचारों को। देयर जस्ट पॉन्स फॉर देम। लास्ट के लिए बचा रखा है इसको, मुझे लग रहा है लास्ट में मारेंगे इसको। ज़हन निकल गया ईरानी पासपोर्ट पे। पहुंच भी गया, अच्छा दुबई पहुंचा। आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। Excuse me, sir. Can I have your passport? What happened? अभी ही धर लिया इसको तो। भाई ऊपर से चिंगारी क्यों गिर रही है? ये फेंका जैकेट, सिंहासन में बैठने जा रहा है। ओह, हम बॉडी दिखा के बैठेंगे। थोड़ा KGF स्टाइल हो गया है, थोड़ा सा मास ज़्यादा है वाकई में, क्योंकि जो हीरोइक शॉट्स हैं और जो मतलब वाओ वाले शॉट्स हैं, वो वाओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीन, मज़ा आ गया, एक्शन, वो वाले शॉट्स थोड़े ज़्यादा। म्यूज़िक एंट्री पे म्यूज़िक ज़्यादा धमाकेदार है, पिछली बार इतना नहीं था। बट इट ऑल्सो डजंट फील लाइक अननेसेसरी और फोर्स्ड। वो है तो मौके पे चौका मारने वाला काम किया है कि यहाँ पे मौका था ऐसा शॉट दिखाने का तो वो दिखाया है, ज़बरदस्ती नहीं किया है। तो इट्स गुड। किंग मतलब देख रहे हो, नैरेटिव के साथ चल रहा है, स्टोरी के साथ चल रहा है सब कुछ। किंग ऑफ लियारी कुछ आलतू फालतू नहीं दिखाया ज़्यादा ही, मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्शन। और ऐड आ गई है इस वक्त। चैप्टर 3 वर्स्ट फ्रॉम द ब्लास्ट। फसानी जंगलों में अपनी जान पर खेलकर मार गिरा है। इस हमले में एलटीएफ का एक फौजी भी जख्मी। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए एसपी चौधरी असलम को तमगा इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। आपको पता था इसके बारे में? अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को। इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी MMP। मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराई है। अब तू मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा? सिर्फ मैं नहीं, आप भी। अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के पांच सूंघूंगा? जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना रखा। आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। अरे भाई साहब, नवाब शरीफ भाई क्या मेकअप किया है यार, एज इट इज लग रहा है बंदा। उतले चलाने में उतर आते हैं एक तो लोग। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलोच तो नहीं हूं, पर हूं तो बलोचिस्तान का ही। हक से तो शेर बलोच उज़ैर है, पर नियत से तुम हो। अच्छे वालिद बनोगे हमजा। ओह, प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेग्नेंट। ठीक है, घर लिया है भाई, कुछ ज़्यादा ही छोटी प्रेग्नेंट नहीं कर दी है। नवाब शफीक नाम बढ़िया सोचा है।
इसको आतिश को आतिफ बनाया था। कराची के बाद हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उमर के सामने आई है और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। जनाब जमील जमाली की मौका परस्त फितरत की तो हमें उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएमपी के साथ इत्तेहाद कर दिया। चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। दावा है कि जबरदस्त ये कौन? मैं नरेंद्र दामोदर भारत के ओके, तो नरेंद्र मोदी का नाम एकदम क्लियर कट और शक्ल एकदम असली दिखाई गई है, बाकी सबकी नहीं दिखाई गई। वेल वेल वेल, इवन अजय सान्याल, हु इज़ नॉट अजय सान्याल इन रियल लाइफ, इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ दिस मूवी बीइंग अ लिटिल प्रोपेगेंडिश। ऑनेस्ट भाई, इट्स ऑन योर फेस। अब इसको हम झुटला ही नहीं सकते इस चीज़ को तो। अच्छा, सफिया के साथ जाओ। तो इंडिया के इलेक्शन भी ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं क्या? ये बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। साला निकम्मा का तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, तूने मुझे क्या दिया? एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका, खस्सी साला। आंखें नीची कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा, बाप। ब्रिगेडियर जहांगीर। बशीर, पानी बंद कर। उत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी भाई ये वो एक्टर है क्या जो मैं सोच रहा हूँ? उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। वो नीचे रख इकबाल। बड़े सा कौन है? बड़े सा भाई ये वो है क्या जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था? ये बड़े साहब देवडी नहीं देवडी में ही था। हाँ हाँ, शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान में है। दीदी खाली बली वाला डांस। शेर बलोच भी बन गया। बड़े साहब की नजर में आ चुके हैं। आपसे बड़े कौन से साहब पैदा हो गए? चले, मजा आएगा। आजा। ये तो गेमों में दिखाते हैं, जीटी वीडियो में ऐसे ऐसे कर। बाप रे। तुम बैठो, बुलाते हैं। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है, लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम। सारा निजाम तबाह हो जाएगा, कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। फिलहाल यूपी के इलेक्शंस की तैयारी करो। जब से ये चाय वाला आया है, याकूब अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर ले। 60,000 करोड़ और लगेंगे। कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, फिर तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये वो हमजा। बच्चा है जी मेरा। पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम। सलाम दाऊद भाई। काला नाग, हाफिज सईद, लालू और रहमान बलूच इसी मकसद के लिए लड़ते आ रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। पंजाब में कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? अंगार में झुलसता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए केरला की पीएफआई से लेकर नक्सलियों तक सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी ड्रग्स लेने के लिए। कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है।
वाह वाह वाह, इंडिया के पैसे से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो, ये तो मतलब बोनस ही बोनस है ना? मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। हो जाएगा दाऊद भाई, कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा ना। हेलो, मैं अपने आप को भूल ही गया। जवाब मुझे लड़के से चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। एसपी असलम से कहना इसके साथ रहेंगे। ओके, सो दैट वाज द रिएक्शन फॉर धुरंधर द रिवेंज का पार्ट 1। अब मिलते हैं हम पार्ट 2 में।